प्रणाम दोस्तों, मैं अंकित सिंह, रेकी ग्रैंड मास्टर, हिप्नोथेरेपिस्ट और माइंड ट्रेनर। आज फिर आपके लिए कुछ यूनिक लेकर आया हूं। आज हम समझने वाले हैं ब्रह्मांड के नियम को, जिसकी वजह से हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याओं से हम घिरे रहते हैं। हम दिन भर टेंशन में रहते हैं, ऐसा मेरे लिए क्यों हो रहा है, कोई बीमारी मुझे क्यों घेर रही है, एक बीमारी क्यों ठीक नहीं हो रही है, या क्यों मुझे ही फाइनेंशियल लॉस होते जा रहे हैं, या फिर कहीं मेरी जॉब नहीं लग रही है। कोई कहता है मेरे रिश्ते अच्छे नहीं हो रहे हैं, कोई कहता है कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति बार बार मुझे परेशान करता है, एक बार बार मुझे हार्ट करता है। उसके पीछे की वजह जाननी है। इस ब्रह्मांड के नियम को जिसने जान लिया दोस्तों, उसका जीवन खुशहाल हो जाता है और वो जीवन में हो रही घटनाओं को अच्छे से समझ पाता है और उन घटनाओं से कभी विचलित नहीं होता है, अपने मार्ग पर आगे बढ़ता रहता है। तो चलिए समझते हैं इन ब्रह्मांड के नियम को। देखिए, उस ईश्वर ने, उस प्रकृति ने, उस ब्रह्मांड ने कुछ हम जितने भी जीवधारी हैं, स्पेशली जो मानव जाति है, उनके लिए कुछ नियम बनाए हैं, उनके जीवन के लिए कुछ नियम बनाए हैं। अब वो नियम क्या हैं, इनको हमें समझना है। दोस्तों, क्या होता है, हमारे जो कार्मिक होते हैं, राइट, कर्म हम जो करते हैं, कहते हैं कि उन कर्मों के फल भोगने ही पड़ते हैं। बिल्कुल सच बात है। लेकिन कई लोग क्या है कि ईश्वर मुझे दर्द देते जा रहे हैं, ईश्वर मुझे गरीब बनाते जा रहे हैं, ईश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनते हैं, या फिर कहें कि ईश्वर मेरे ऊपर कोई कृपा नहीं करते हैं। तो उसकी वजह क्या है? हम लोग परेशान रहते हैं, मंदिरों में इधर उधर भटकते हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। तो दोस्तों, इस नियम को हमें समझना है। देखिए, ईश्वर कुछ भी नहीं करते हैं तो क्या करते हैं, कैसे होता है? ईश्वर ने कुछ नियम बना दिए हैं। वो नियम, ब्रह्मांड के नियम, अपने आप काम कर रहे हैं। जैसे कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक सॉफ्टवेयर बना देता है और उस सॉफ्टवेयर में जो फंक्शनिंग डली होती है, वो सॉफ्टवेयर अपने आप वैसे काम करता रहता है। एक बार सॉफ्टवेयर बनाया, सॉफ्टवेयर को जैसे ऑन किया, वो अपना काम वैसे ही करता रहता है। ठीक वैसे ही, अरे वो ईश्वर है, उससे बड़ा सॉफ्टवेयर कोई बना सकता है क्या? क्या उससे बड़ा कोई वैज्ञानिक है क्या? या फिर उससे बड़ा कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है क्या? अरे वो सब कुछ कर सकता है। उसने एक इंसान को बनाया, उसके एक छोटे छोटे हाथ, पैर, उंगली, आंख, नाक, कान, मुंह को कितने अच्छे से डिजाइन किया। कभी आपने देखा कि आंख आगे की बजाय पीछे लग गई हो? कभी कोई डिफेक्ट ऐसा आया? क्यों नहीं आता? कभी ईश्वर से गलती नहीं होती? आंख आगे की बजाय पीछे लग जाए, ऐसा तो नहीं होता। या फिर किसी व्यक्ति का हाथ पैर की जगह लग जाए, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। उस ईश्वर ने, उस प्रकृति ने, उस ब्रह्मांड ने जो नियम बनाए हुए हैं, वो नियम अपने अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं और उन नियमों के हिसाब से हमारा जीवन चल रहा है। आज इस जन्म में हम क्या कार्मिक कर रहे हैं, उस जन्म का, इस जन्म का हिसाब, इन कर्मों का हिसाब हमें एक एक करके चुकता करना होता है। इस जन्म में नहीं हुआ तो अगले जन्म में करना होगा। और कुछ लोग कहते हैं मैं तो बहुत अच्छे काम करता हूँ, बहुत अच्छे काम करता हूँ, दान दक्षिणा करता हूँ, लोगों की हेल्प करता हूँ, लेकिन फिर भी जीवन में दुख आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जीवन में समस्याएं आ रही हैं। तो ऐसा क्यों? वो उनके पास्ट के कार्मिक हैं, पिछले कार्मिक हैं, वो भी भोगने पड़ेंगे। तो फिर इन कार्मिक से कैसे छुटकारा पाया जाए? कैसे जो हमसे गलती से कर्म हो गए हैं, जाने अनजाने में कर्म हो गए हैं, तो उन कर्मों से भी क्या छुटकारा पाया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल पाया जा सकता है। वो है रेकी का विज्ञान। रेकी के द्वारा हम अपने कार्मिक को रिमूव कर सकते हैं। रेकी के अलावा ऐसी कोई दुनिया की टेक्निक नहीं है जो कार्मिक को रिमूव कर दे। केवल रेकी के थ्रू और हम खुद हमारे कार्मिक को रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब इतना कुछ है तो क्यों रेकी को नहीं सीखा जाए? बहुत सारे लोग रेकी सीखते भी हैं, लेकिन उन चीजों को डीपली नहीं समझ पाते,
और उनको अपने जीवन में धारण नहीं कर पाते। इसकी वजह से वो रेकी सीख कर भी वहीं रह जाते हैं, वैसा ही जीवन चलता रहता है। मेरे पास बहुत सारी दीदी का, भैया का कॉल आता है कि उन्होंने रेकी ग्रैंड मास्टर किया है, लेकिन वो दर्द से पीड़ित हैं। उनको टांग में दर्द है, किसी को हाथ में दर्द है, किसी को सर्वाइकल है, किसी को साइटिका है। तो ऐसा क्यों? जब रेकी ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं तो क्यों वो अपना उपचार नहीं कर पा रहे? आखिर क्या वजह है? वो उनके कुछ कार्मिक हैं जो जिसका फल भोग रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने ग्रैंड मास्टर कर लिया है तो वो अपने कार्मिक को रिमूव क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर काम ही नहीं किया है। वो दूसरों के भरोसे रहते हैं, वो चाहते हैं कि दूसरा कोई उनको हीलिंग दे दे। अरे जब आपने ग्रैंड मास्टर कर लिया है तो क्यों दूसरे से हीलिंग ले रहे? आप अपनी हीलिंग खुद कीजिए ना, अपने ऊपर काम कीजिए और देखिए ब्रह्मांड के नियम के अनुसार आप अगर बढ़ते हैं अगर आगे तो अपने कार्मिक को रिमूव कर सकते हैं, और कार्मिक को रिमूव करके जो जीवन में समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसको ध्यान से फिर एक बार देखें। आपके जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं, एक व्यक्ति कहता है मुझे गरीबी आती जा रही है, या एक व्यक्ति ने मेरा पैसा रख लिया मुझे वापस नहीं कर रहा। ब्रह्मांड के नियम को पहचानो। कोई ऐसा समय भी होगा या कोई ऐसा जन्म भी होगा जब आपने उस व्यक्ति का पैसा डुबोया होगा, हो सकता है इससे भी कहीं ज्यादा डुबोया होगा। तो वो व्यक्ति क्या गलत कर रहा है? हम उसको दोष देते हैं, ये व्यक्ति ने मेरा गलत पैसा डुबो लिया है, ये बहुत गंदा व्यक्ति है, बहुत गलत व्यक्ति है। लेकिन जिस दिन आपने उसका पैसा डुबोया था वो आज भूल गए हैं, क्योंकि वो पिछले जन्म में हुआ इसलिए भूल गए हैं। लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड को याद है, उसके भी सबकॉन्शियस माइंड को याद है, इसकी वजह से उसने आपका डुबो लिया है। तो दोस्तों, कभी जीवन में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उसके ब्रह्मांड के नियम को पहचान कर उसके अनुसार अगर आप चीजों को समझते हैं तो आपको कोई परेशानी, कोई दुख दर्द नहीं होने वाला। अब इसके बाद बात करें कि इनकेस चलो पैसा डुबो लिया है, तो कुछ लोग कहेंगे भाई पैसा तो डुबो लिया है, उसको निकाला जा सकता है क्या? हो सकता है मैंने कुछ कार्मिक कर दिए हो, पिछले जन्म में पैसा उसको डुबो लिया हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो मेरा पैसा वापस कर दे। क्या ऐसा संभव है? कुछ % तक संभव है, अगर आप उस व्यक्ति की सोल से क्षमा याचना करते हैं, अपने कार्मिक को रिमूव करने के लिए माफीनामा करते हैं, तो कुछ % तक संभव है कि वो आपका पैसा वापस कर सकता है। तो ये ब्रह्मांड के नियम है। इससे अलावा कुछ लोग क्या करते हैं कि मेरे ऊपर कोई टोना टोटका ये सब चीजें करता रहता है, वो मेरे ही पीछे लगा रहता है, वो ये क्यों कर रहा है, ये क्यों हो रहा है। अरे भाई, ये भी ब्रह्मांड के नियम हैं। रियल में अगर देखा जाए, अगर आप रेकी के साधक हैं, अगर आपने रेकी सही में सीखी है, तो जो टोना टोटका जो सब चीजें हैं ना, वो आपके ऊपर काम नहीं करने वाली। आपको परेशान वो अगर करने की कोशिश भी करता है तो नहीं कर पाएगा। लेकिन अभी क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने रेकी के नियम को फॉलो नहीं किया, आप रेकी के नियम को मान नहीं रहे हैं, रेकी के अकॉर्डिंग अपने जीवन को जी नहीं रहे हैं। इसलिए आपको वो जो निगेटिव एनर्जी रूपी टोना टोटका ये सब चीजें हैं वो आपको परेशान कर सकती हैं। तो दोस्तों, इसलिए अगर रेकी सही में सीखना है तो ऐसे सीखिए कि उसको जीवन में धारण कर लिया जाए। जिस दिन हम रेकी को जीवन में धारण कर लेते हैं तो हमारा जो जीवन है ना, वो स्वर्ग में बन जाता है। स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग यहीं पर है। आपको अपने जीवन को स्वर्ग बनाने के लिए अपने ऊपर काम करना है, तो आपका जीवन स्वर्ग बन सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको यही चीजें समझाई गई हैं कि आपको चिंताएं नहीं करनी है। जो भी चीजें घटित हो रही हैं इस प्रेजेंट लाइफ में, ये कहीं ना कहीं आपके कार्मिक हैं। कार्मिक से छुटकारा पाना है तो कार्मिक हीलिंग खुद अपनी कीजिए, दूसरे के भरोसे नहीं रहिए। आप मेरी कार्मिक हीलिंग करो, आप ये करो, आप ये करो। आपसे ज्यादा बेहतर आपकी हीलिंग कोई नहीं कर सकता। तो अगर आप रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, अगर आपने रेकी को अच्छे से सीखा है, तो आपको अपनी कार्मिक हीलिंग करनी चाहिए। तो आपका जो प्रॉब्लम चल रहा है
उसमें कुछ हद तक बेहतर हो सकता है और कुछ हद तक ही नहीं, 100% बेहतर हो सकता है। दोस्तों, अगर आपने रेकी नहीं सीखा है या रेकी सीखने के बाद भी कुछ कंफ्यूजन में चल रहे हैं, तो आप रेकी हमारे BPAS रेकी संस्थान से सीख सकते हैं, जहां पर आपको सिखाया जाता है जीवन को जीना, जहां आपको सिखाया जाता है जीवन को किस तरीके से आप जिएं, कैसे नियमों को फॉलो करें, आप सिंबल पे ना अटकें, आप 1 घंटा रेकी आपको करने की जरूरत ना पड़े, आप 5 मिनट में ही रेकी कर लें, 5 मिनट में ही साइकिक सर्जरी कर लें, 5 मिनट में ही अपना पूरा उपचार या दूसरे का पूरा उपचार कर लें। तो ये यूनिक चीजें आप सीख सकते हैं BPS रेकी संस्थान में। तो आज ही ज्वाइन करें। आज हमारा रेकी का एडवांस कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जहां पर सिखाया जाता है आपको कैसे जीवन में आपको आगे बढ़ना है। रेकी को बेचा नहीं जाता, यहाँ रेकी को सिखाया जाता है, आपके जीवन में धारण कराया जाता है। तो यही यूनिक है BPS रेकी संस्थान में। आप जरूर जुड़े और रेकी को अच्छे से सीखकर अपने जीवन को आनंद में बनाएं। धन्यवाद।